हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुणाल है और आज मैं आपको फ़िज़िक्स का चैप्टर हीट समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका ये मतलब हुआ कि सपोज़ करें कि अगर हमारे पास एक बॉडी है और उसे हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से पहले अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें ये बॉडी कोल्ड फील होगी। जब हम इसको एक फ्लेम के ऊपर रखेंगे और हीट करना शुरू करेंगे तो कुछ देर के बाद जब हम इसे टच करेंगे तो हमें इसको हॉट फील होगा। और ऐसा क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम इस बॉडी के मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर जाते हैं तो इसके अंदर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम जब इसे हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और इस वाइब्रेशन के थ्रू वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पास करना शुरू कर देते हैं। इससे पूरी बॉडी हीट हो जाती है। अब सेकेंड पॉइंट है, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड वी ऑल्सो यूज ऑफ कैलोरी। इसका ये मतलब हुआ, हम जूल को यूज़ करते हैं एज SI यूनिट जिसका सिंबल है J, लेकिन हम एक और वर्ड का यूज़ करते हैं हीट को वे करने के लिए या मेजर करने के लिए, जो है कैलोरी। और इसका रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 4.2 जूल्स हम सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू इसकी 4.186 जूल है। अब एक एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। सपोज़ करो कि हमारे पास 3 बकेट्स हैं, एक में हॉट वाटर है, एक में नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल या फिर वार्म कह सकते हैं, और तीसरे में हमारे पास कोल्ड वाटर है। अगर हम अपना राइट हैंड इस हॉट वाटर के बकेट में डालेंगे और लेफ़्ट हैंड हम कोल्ड वाटर के बकेट में डालेंगे तो हमारे राइट हैंड को हॉट फील होगा और हमारे लेफ़्ट हैंड को कोल्ड फील होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम दोनों हैंड्स को उठा के इस नॉर्मल वाले वाटर के बकेट में डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा राइट हैंड है उसको कोल्ड फील होगा और जो लेफ़्ट हैंड है उसको हॉट फील होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हीट एनर्जी है ये एक रिलेटिव टर्म होती है कि कोई चीज़ अगर हमें गर्म लग रही है तो वो किसी के कंपैरिजन में हमें गर्म लग रही है, और अगर कोई चीज़ हमें ठंडी लग रही है तो वो किसी के कंपैरिजन में हमें ठंडी लग रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम व्हाट कैन हीट डू। इसका मतलब इफेक्ट्स ऑफ हीट। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर वाटर है और एक थर्मामीटर उसके अंदर डुबा देते हैं, तो उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम उसको एक नीचे से फ्लेम देकर हीट करना शुरू करते हैं और कुछ देर के बाद जब हम उसको देखेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। और एक पॉइंट तब आएगा जब ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और इस बॉइलिंग का टेम्परेचर क्या होता है वाटर का? बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमें याद करना होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर की? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तभी हम जब फ्रीज़र में डालते हैं तो उसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी हमारा आइस बन जाता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है कि सपोज़ करो हम एक बकेट लें जिसके अंदर हम आइस क्यूब्स डाल दें। आइस क्यूब्स जो हमारे फ्रीज़र में जमते हैं, ये अगर हम इसमें डाल दें और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि यही आइस के क्यूब्स जो थे कुछ देर के बाद नॉर्मली अपने हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। तो पहले ये सॉलिड थे और अब ये लिक्विड बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब जब तक वो फ्रीज़र में था तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस था। जब ये बाहर आया
तो इसको टेम्परेचर मिला 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, जिसके कारण ये हीट का ट्रांसफ़र हुआ और वो बॉडी सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम आते हैं चेंज इन साइज़ में। चेंज इन साइज़ में होगा, सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, एक आयरन की रॉड ले लें और इसकी लेंथ अगर हम लोग मेजर कर लें और सपोज करें कि इसकी लेंथ है L। अब अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो कुछ देर में हमें ये फील होगा कि इसकी जो लेंथ थी, इस रॉड की लेंथ, वो L प्लस एक्स हो जाएगी। ये x जो वैल्यू है, ये x काफ़ी ज़्यादा छोटी भी हो सकती है और काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल जिसे हम हीट कर रहे हैं। इसका एक हम लोग एग्जांपल ये भी लेते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो गर्मी के जो मौसम होते हैं, जो समर सीजन्स होते हैं, उसके अंदर हाई टेम्परेचर के कारण ये रेलवे ट्रैक्स की जो ट्रैक्स होती है, जो लोहे की बनी होती है, जो आयरन की बनी होती है, वो एक्सपैंड करनी शुरू हो जाती है और हीट के बढ़ने से या टेम्परेचर के बढ़ने से जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपैंड करता है और टेम्परेचर के कम होने से वही ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें करके आ जाती हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल चेंजेस अकर होते हैं हीट के कारण। जब हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, एलॉयज फॉर्म किए जाते हैं हीट के कारण ही। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा, जो होगा टेम्परेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।